जय सिया राम, जय माता की। मित्रों, आज आप सभी के समक्ष धर्म कर्म 30 त्योहार के इस चैनल में पूरे भारतवर्ष में मनाए जाने वाले व्रत बहुला चतुर्थी के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए आज मैं आपके समक्ष आया हूं। आइए जानें कि बहुला चतुर्थी का व्रत कब और कैसे किया जाता है। हमारे शास्त्रों व पुराणों के अनुसार बहुला चतुर्थी का व्रत भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला गणेश चतुर्थी या बहुला चौथ के नाम से मनाया जाता है। इस व्रत को माताएं बहनें अपने संतान की रक्षा के लिए व संतान की प्राप्ति के निमित्त गौ पूजा और सत्य वचन की पालन पर्व के रूप में मनाते हैं। जो व्रती बहुला चतुर्थी का व्रत रखते हैं उनको बहुला चतुर्थी व्रत की कथा अवश्य सुनना चाहिए। इस व्रत की कथा में विस्तार पूर्वक यह बताया गया है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी जब अवतार लेकर के ब्रज मंडल में अनेक बाल लीलाएं करने के लिए आए, तो उनके साथ साथ में प्रायः सभी देवता भी अपने अपने अंशों से प्रकट होकर के गोप ग्वाल आदि बन करके ब्रजभूमि पर आ गए, क्योंकि उन सबको भगवान का सानिध्य चाहिए था। गौ शिरोमणि माता कामधेनु भी अपने अंश से उत्पन्न होकर बहुला नाम के गाय बन करके नंद बाबा की गौशाला में आकर के रहने लग गई। भगवान श्री कृष्ण का उस बहुला नाम के गाय से सहज ही स्नेह था। बाल कृष्ण भगवान को देखते ही बहुला गाय के स्तनों से दुग्ध धारा प्रस्फुटित हो पड़ती थी और भगवान श्री कृष्ण भी उनके प्रति मात्र भाव समर्पित रख करके अमृत सदृश से उनके दुग्ध का पान करते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण को कुछ लीला सूझी। वन में चरने गई गाय के साथ में बहुला को देख करके उन्होंने माया से अपना रूप जो है एक सिंह का बना लिया और उस बहुला के सामने पहुंच गए। भयभीत बहुला जो है सामने सिंह को देख करके थर थर कांपने लगी, डर गई और उसने दीन वाणी में सिंह से कहा कि हे वनराज, आप इस समय मुझे अपना भोजन न बनाएं। मैं अभी अपने बछड़े को दूध नहीं पिलाई हूँ, वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। अतः अभी आप मुझे जाने दीजिए, मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर आपके पास आ जाऊंगी, तब मुझे आप खा लेना। तब सिंह ने कहा कि मृत्यु के भंवर में फंसे जीव को छोड़ देने पर उसके पुनः वापस लौट आने का कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। यह तो धर्म और शास्त्र के विरुद्ध भी बताया गया है। तब उस बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अपने बच्चे को दूध पिला करके वापस आ जाऊंगी। उसके इस तरह सत्य और धर्म की आश्रय लेने पर सिंह ने उनको जाने दिया। बहुला जो है गौशाले में जा करके अपने प्रतीक्षारत बछड़े को बड़े लाड़ प्यार से दूध पिलाई और सत्य धर्म की रक्षा के लिए वापस वह वन में उस सिंह के समीप लौट आई। बहुला की इस तरह सत्य निष्ठा को देख करके सिंह बने भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और प्रसन्न होकर बोले कि हे बहुले, तेरी परीक्षा थी यह, तू अपने सत्य धर्म पर दृढ़ रही। अतः इसके प्रभाव से भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को घर घर में तुम्हारी पूजा की जाएगी और तुम्हें गौ माता के नाम से पुकारे जाएंगे।
तुम्हारी पूजा करने वाले को धन व संतान सुख प्राप्त होगा। तब से बंधुओं मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। निसंतान को संतान प्राप्त होता है तथा संतानवान को घर में मान सम्मान व ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। बहुला चतुर्थी व्रत में क्या करना चाहिए यह विधि कुछ बताई गई है। इस व्रत में व्रती महिलाएं पूरा दिन जो है व्रत रख करके शाम के समय मिट्टी से गाय और सिंह की मूर्ति बना करके उनकी पूजा करते हैं। पूजा में भगवान को भोग लगाने के लिए कई तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं। इस प्रसाद को बहुला को अर्पित किया जाता है, जिसे पूजन के बाद में गाय और बछड़े को खिला दिया जाता है। बहुला की पूजा के साथ इस दिन चतुर्थी तिथि होने के कारण भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। रात्रि समय में जब चंद्र उदय हो तो चंद्र को अर्घ दिया जाता है और इस तरह से व्रत रख करके माताएं जो हैं अपने परिवार व अपने संतान के लिए सुख समृद्धि और दीर्घायु जीवन का वरदान प्राप्त करती हैं। इस तरह से यह व्रत और पूजन जो है संपन्न होता है। बोलिए बहुला माता की जय।